Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is for the sign of Aries from 15th to 31st of September. And please remember, it's a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates with you and don't try to fit in. Please check your sun, moon, rising, and Venus. And also remember that roles can be reversed and energies can shift anytime. So, let's start with the sign of Aries. This is in the you versus them format. Here I am going to tell you about your feelings, your person's feelings, the outcome, and give you some advice. So let's see what's going on with the Aries. This is for my Aries. Please tell me what are the current feelings of Aries, my love team. Okay. Okay, the current feelings, in the current feelings we have got the Knight of Swords in the reverse, we have got the Two of Swords, and we've got the Nine of Wands in the reverse. And bottom of the deck you have the Ten of Cups with the Nine of Pentacles, with the Ace of Wands, with the Queen of Wands. Okay, I feel Aries that with you are somewhat giving up. Yeah, Two of Swords with the Nine of Wands in the reverse and the Knight of Swords. So you are giving up. You are tired of fighting. आप लड़ते लड़ते थक गए हैं, आप बहुत ज़्यादा हताश हो गए, आपको बहुत challenges फेस करने पड़ते हैं सृष्टि में. तो आप यू आर ट्राइंग टू अवॉइड, आप इस रिश्ते को देखना ही नहीं चाहते हैं, आपको यू डोंट वांट टू सी, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, आप इसको डील करना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू डील विद द रिलेशनशिप एट ऑल. और आप फोकस करना चाहते हैं अपनी हैप्पीनेस पे. आपको लगता था कि ये रिश्ता आपको बहुत ज़्यादा खुशी देगा, बट यू फील दैट यू आर बेटर बीइंग सिंगल, एंड यू थॉट कि यहाँ पे नई बिगनिंग हो सकती है, देयर इज़ लॉट ऑफ हैप्पीनेस हियर, बट ऐसा होते हुए आपको नहीं दिख रहा है. सो इसलिए एरीज आप इस रिश्ते को अवॉइड कर रहे हो, आप इससे डील ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको लगता है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एंड आप बहुत थक चुके हैं. शायद ये बार बार रिपीट होते हैं, तो यू आर वेरी टायर्ड, यू आर क्लोज्ड ऑफ, आप टोटली क्लोज्ड ऑफ हैं एरीज. नाउ लेट्स सी व्हाट डज योर पर्सन फील. और आप कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते हैं, आप कोई भी एक्शन बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज आपको लगता है चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी. सो यू डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन ऑल्सो विदाउट थिंकिंग. लेट्स सी व्हाट आर द फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर ऑफ एरीज, माय लव टीम. Let's see what are the feelings of partner of Aries, my love team. What do they feel for Aries? What does the partner of Aries feel, my love team? All right, Aries, you've got your partner. For partner, you've got the Nine of Swords in the reverse, the Knight of Pentacles, and the High Priestess. तो आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत जल्दी दे आर ट्राइंग टू दे आर काइंड ऑफ उनको इंट्यूटिवली लगता है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें थोड़ा सा नॉर्मल नहीं हैं, और दे आर गोइंग वेरी स्लो. वो बहुत स्लो चीज़ों को ले रहे हैं, बहुत स्लोली ले रहे हैं, वन डे एट अ टाइम. दे आर प्लानिंग, डेफिनेटली दे आर प्लानिंग टू अप्रोच यू, बट दे आर डूइंग इट वेरी केयरफुली. बहुत ही कॉशियसली वो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉशियसली और बहुत ही केयरफुली वो प्लान कर रहे हैं और धीरे धीरे मूव कर रहे हैं. एंड देन दे वांट टू ऑफर यू समथिंग सॉलिड. एंड या डेफिनेटली वो शायद अगर आप लोग के बीच में दूरियाँ है तो वो ट्रैवल करके आपकी ओर आना चाहते हैं. एंड दे वांट टू वर्क थिंग्स बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड बिटवीन यू टू पीपल. आप लोगों के बीच में हालात बदल चुके हैं, तो वो आपको अप्रोच तो करना चाहते हैं, लेकिन इट विल टेक सम टाइम. इट विल नॉट हैपन वेरी क्विकली, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. तो वो धीरे धीरे प्लान करके और बहुत ही गार्डेड है, कि ताकि वो उनको भी हर्ट नहीं चाहते हैं कि आप उनको रिजेक्ट कर दें या वो हर्ट हो जाएं. तो दे इंट्यूटिवली नो कि उन्होंने बहुत स्लोली करना होगा. अगर वो बहुत जल्दबाजी करेंगे तो यू माइट रिएक्ट. This is how they feel. Now, what is the outcome of this relationship for the next 15 days?
What is the outcome of this relationship for the next 15 days, my lovely? What is the outcome of this relationship for the next 15 days? What is the outcome? Okay. Now in the outcome we have got the Tower, the Ten of Wands in the reverse and the Chariot in the reverse. तो outcome में तो next 15 days में तो there is a Tower moment happening. कुछ सडन शिफ्ट होने वाला है एंड जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं आप लोगों की रिश्ते में वो एंड होने वाली हैं. और जो भी स्टक फीलिंग है आपकी लाइफ में कि आप लोग आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्द अगले 15 दिनों में एंड हो सकती है. Now please remember there are eclipses taking place. There's solar eclipse on 14th and there is lunar eclipse in Libra and lunar eclipse in Taurus. So Aries, there is a big change happening. Cycles are ending in there are new beginnings and endings. Eclipses जो होते हैं वो endings और beginnings के के हिसाब से होते हैं. तो आपकी लाइफ में सडनली बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ ईजी हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी और ये स्टक फीलिंग आपकी लाइफ में जाने वाली है. एंड देयर इज़ अ ब्रांड न्यू बिगनिंग हियर जिसके बारे में आप लगातार सोच रहे हैं कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं. तो ऑल दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 15 डेज़. आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है क्योंकि आप हो सकता है इस रिश्ते पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो. सो ऐसा लग रहा है कि इन द नेक्स्ट 15 डेज़ सडनली कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों की डिफ़िकल्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी और यू कैन हैव अ न्यू बिगनिंग. नाउ देयर आर 2 सिनेरियोज. आइदर आप इस पर्सन के साथ नई शुरुआत करेंगे या फिर आप यू विल स्टार्ट ऑन योर ओन. आप अपने आप ही अपने जीवन में कुछ नया करने की कोशिश करेंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू. व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर द एरीज पीपल, माय लव टीम? What is the guidance for the Aries people? Okay, the guidance is that 4 of Wands in the reverse, the 4 of Cups and the 7 of Swords in the reverse. तो एरीज आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप बहुत ज़्यादा स्टबर्न ना बने क्योंकि आप एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे हैं. आप क्वाइट डिसअपॉइंटेड है और आपको दिख रहा है कि ये दिस मैन ही इज़ ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज 3 कप्स, लेकिन ये कप नहीं देख रहा है विच दिस बॉय इज़ ब्रिंगिंग. तो आपके रिश्ते में जो भी नेगेटिव हुआ है या जो भी गलत हुआ है या जो भी ठीक नहीं हुआ, आप उसी पर फोकस कर रहे हैं बराबर और आपको लगता है ये गलत हुआ है वो गलत हुआ है. लेकिन एक्चुअली आपको ये भी जानने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है. ऐसा तो नहीं कि आप यू आर चीटिंग और लाइंग विद देम और दैट इज़ वाई दे आर रिएक्टिंग दैट वे. इसीलिए आपका रिश्ता टूट गया है बिकॉज एट द बॉटम ऑफ द डेक देयर इज़ मैजिशियन इन द रिवर्स. यानी कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. वो चाहता है कि उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलें एंड उनको लगता है कि दे आर वेरी स्टबर्न. उनको लगता है कि उन्हीं के हिसाब से सब चीज़ें होनी चाहिए और दे में भी चीटिंग लाइंग. तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि ऐसा ना करें. गिव दी अदर पर्सन द फ्रीडम ऑल्सो. एंड फिर जब चीज़ें नहीं ठीक गलत हो जाती हैं या आपका रिश्ता टूट गया है तो फिर आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की गलती है. दिस कैन बी यू ऑल्सो. दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू. तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने कुछ गलत किया, लेकिन एक्चुअली आपको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं आप कुछ गलत कर रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, आप बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं. दिस कैन ऑल्सो बी द रीज़न. So this is what I have for you, Aries. I hope you got something out of it and please see you next time. Till then, bye bye.